हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन पेमरन। आज मैं आप लोगों के सामने नो कॉन्टैक्ट जोन वालों के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। मतलब कि आपकी जो भी चैनलिंग मैसेज भी है और आप लोगों के लिए मैसेज है डिवाइन की तरफ से। क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है जी। नो कॉन्टैक्ट जोन तो है, लेकिन बार बार आपको फिर से मैं बोलूँगी, फिर आप कहोगे मैडम आप बोलते हो तो बोलना पड़ता है। अब क्या बोल रहे हैं बताओ। आप इनर वर्क कैसे कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, रीज़न तो समझो। थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। बात एक ही है, ठीक है जी। ट्विन सोल हो, किसी के ऊपर भी क्या हो, इफ़ेक्ट दोनों के ऊपर पड़ेगा। बार बार आपको समझाने के बाद आप नहीं सुनते हो, नहीं रिलीज़ हो रहा है। यहाँ पे मेरे को पता लगता रहता है, क्योंकि हम यहाँ पे जब एनर्जी वाइज पिक करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, ठीक है जी। जब भी अगर मुझे लगता है कि रिमूव हो रहा है तो मैं आप लोगों के सामने वो भी बताती हूँ कि वो इतने लोग को रिमूव हुआ है, इतने % लोगों का रिमूव होता चला जा रहा है, लेकिन आप सुनते नहीं हो। ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही है और आपका इनर वर्क स्टॉप हो रहा है। आप समझो इस टाइम क्या चल रहा है, ये अर्थ पे इतनी सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि आप हील नहीं हो। आप हील नहीं हो तो क्या आपकी वाइब्रेशन मदर अर्थ को मिल रही होगी। आपका इनर वर्क जीरो किया जा रहा है। कुछ डेविल्स ले जाते हैं, कुछ ब्लैक मैजिक लेना। आपका इनर वर्क कहाँ जा रहा है, सोचो ना इसके ऊपर। देखो, गौर करने की जरूरत है। मैंने आपको एक बार भी नहीं कहा मेरे पास आओ, मत आओ। मैं तो हीलिंग ही बंद कर दूंगी सारी, जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन सच बोलूँगी, ठीक है जी। मुझे कोई शौक़ नहीं है, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ। आपको लगता है जहाँ जाना है जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन रिमूव करवाओ, ठीक है जी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर इस टाइम अगर आप अभी भी अवेकन नहीं होते हो तो मैंने आपको फिर से एक अलर्ट मैसेज कह दूँगी। 2 से 3 महीने बाद तो मैंने हीलिंग बिल्कुल बंद कर देनी है, ठीक है जी। सारी हीलिंग्स बंद कर दूँगी मैं अपनी तरफ से, ये मैं कह के चल रही हूँ। मुझे पता है मैं कहाँ तक तुम्हें हील कर सकती हूँ, इतना मैं दावा और गारंटी के साथ बोलती हूँ। मेरे को कोई फालतू बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अलर्ट जो करती हूँ वो होके ही रहता है, ये भी आप लोगों को पता है। आप जो मेरे साथ इतने टाइम से जुड़े हैं, आपके सामने कई चीज़ें हुई हैं, बोली गई हैं, वो हुई हैं। तो अलर्ट भी है। 6 महीने के अंदर, जून जुलाई अगस्त जुलाई तक बहुत डैमेज होगा, संभल जाओ। मेरा फ़र्ज़ आपको समझाना है, आपको डराना नहीं है। डिवाइन है, लेकिन डिवाइन भी आपको कहते हैं कि इनर वर्क करो। बैठे बैठे आपको हाथों में कुछ नहीं मिलेगा, डिवाइन भी आपके वर्क करने का रिजल्ट देगा, ठीक है जी। डिवाइन तक पहुंचना, आप कैसे पहुंचोगे, आपका इनर वर्क पहुंचाएगा, लेकिन उसके ऊपर ब्लॉकेज है तो वो आप रिमूव करोगे। वो डिवाइन के भरोसे मत बैठो। डिवाइन ने जो आपको देना वो अपने वक्त पे देगा, लेकिन आप अपने लिए क्या कर रहे हो, खुद के लिए क्या कर सकते हो वो सोचो, ठीक है जी। फिलहाल आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक का बहुत ज़बरदस्त असर है। थर्ड पार्टी का किया गया, कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। क्यों किया गया है, आपके यूनियन रोकने के लिए। न्यू बिगनिंग होने वाली थी लेकिन रोक दिया गया। आपकी कुछ गलत फहमियों की वजह से कुछ नेगेटिव आपके एंटिटीज़ काम कर रही हैं आपके ऊपर। आपकी एनर्जी लीक हो रही है, सकिंग की जा रही है आपकी एनर्जी को। आप समझ नहीं पा रहे हो कहाँ से कब आप एकदम से आपको अचानक से आप इस इरिटेट हो जाते हो, कब आप लेथार्जी हो जाते हो, कब आपको ये नहीं पता होता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। एक अचानक से नेगेटिव चीज़ें कहाँ से आनी शुरू हो गई, अचानक से मेरे ऊपर अटैक कैसे हो गया, अचानक से मैं गिर कैसे गई, अचानक से ये क्या हो गया, अचानक से आपको बिल्कुल फाइनेंशियल लॉसेस हो रही है। ये कहाँ से चीज़ें आती हैं, ये यहीं से चीज़ें आती हैं। आप कहते हैं हम इनर वर्क करते हैं, इनर वर्क का रिजल्ट है तो बताओ, रिजल्ट है तो आप यहाँ, फिर आप यहाँ नहीं होते। जिनको रिजल्ट मिलता है ना वो यहाँ नहीं होता है, ये गारंटी बता रही हूँ मैं आप लोगों को। हायर सोल जो मेंटर हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो हायर सोल होंगे ना, फिर वो शायद एक ही चैनल को फॉलो करते होंगे, अदरवाइज़ वो सब जगह नहीं जाएंगे। ये तो अवेकनिंग साइन है सबसे बड़ा, क्योंकि फिर उन्हें अपनी एनर्जी से मतलब है, फिर वो किसी की एनर्जी पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है जी। हम लोग अब तो आपको अवेकन करने आते हैं, आपको अलर्ट करने आते हैं, फिर भी आप ब्लेम गेम हम ही को यहाँ पे सुना के चले जाते हो अपना। मेरा डीएम ऐसा, मेरा डीएम, अरे डीएम कौन है, आप ही तो हो। अब आपको वो आपका दिखा रहा है कि आपके अंदर कितनी नेगेटिविटी, लेकिन आप उसको रील करके उसी को ब्लेम करते हो, मतलब अपने आप को ही ब्लेम करते हो, पर काम भी नहीं करना। फिर कैसे अवेकन होगा, वो कैसे होगा, आप कैसे होगे। आपकी आपका ब्लेम करना ही सबसे बड़ा सबूत है कि आप कहाँ पर हो। मुझे सच बोलना, मैं सच बोलती हूँ यहाँ पे, किसी को बुरा लगे सही लगे, मेरा कहना सही है। इतना एक्सपीरियंस के बाद अगर मैं कहूँ गलत कौन है तो गलत आप ही हो।
कमी आपके अंदर है, सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हो, उसके ऊपर जाके दावा बोलते हो कि वो ही गलत है। वो गलत क्यों है? पास्ट के कर्मा भी तो हैं, कुछ तो आपने भी किया होगा जो आपके सामने आपके कर्मा सामने आते हैं। अब हर जगह तो हर डीएम 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 के पीछे पड़ पड़ के अपना उनके ऊपर ही फोकस करो फोकस करो। जो फोकस करते हैं ना, फिर उनका हालात भी देख लेना, क्योंकि फोकस आपको खुद के ऊपर होना चाहिए कि मैं अपनी जर्नी को कैसे कवर करूं, अपने कामों को कैसे करूं, कितना टाइम अपने आप को देना। सारा दिन डीएम के पीछे रहते हो, डीएम ये कर रहा है, डीएम वो कर रहा है। अरे करने दो, डीएम आपके पीछे तो नहीं पड़ा ना कि आप क्या कर रहे हो। आपको पूछता है आपका डीएम? क्यों नहीं पूछता? अगर उसके अंदर इतनी पावर है तो आपके अंदर भी तो पावर होनी चाहिए कि अपने आप को रोक दें उनकी तरफ। तो इसका मतलब कहाँ पे कमी है? अब हमारे अंदर कमी है, हम फोकस कर रहे हैं, फिर हम ही ब्लेम कर रहे हैं। अब उसको जीने भी नहीं दो, वो तो आगे 3D में इतने लोगों के साथ सर्वाइव कर रहा है, उनकी गत आपसे ज़्यादा खराब है। आपको तो डिवाइन का काम दिया गया, आप इसमें रोते हो। वो 3D लोगों के साथ सर्वाइव करके अपने पैटर्न को क्लियर कर रहा है, लेकिन आप उसमें भी ब्लॉकेज करते हो कि नहीं नहीं वो ऐसा वो वैसा, उसके साथ घूमना, उसके साथ खुश है, उसकी खुशी। अब उसकी खुशियाँ भी छीन लो, सब छीन लो उसका। ना खुद खुश रहो ना उसको जीने दो, क्योंकि आप इनवक नहीं करोगे जब तक वो सामने वाला खुश है, तो हमें क्या जरूरत है काम करने की। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ, मुझे किसी को लेना देना नहीं है, DF हो DM हो, मेरा कहना सच है, मैं सच बोलूँगी यहाँ पे। मुझे बुरा लगता है, मैं जर्नी देखती हूँ, लोग बहुत सारे लोगों के साथ डील करती हूँ, मुझे पता है यहाँ पे सच्चाई क्या है। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों की सबसे बड़ी कमी, आप लोग दर दर भटक रहे हो, कभी किसके पास जाते हो, कभी किसके पास जाते हो। हर एक इंसान की अपनी एबिलिटी है, हर एक इंसान अपने ऊपर काम कर रहा है, हर एक इंसान अपने तरीके से काम करता है। आप जगह जगह जाते हो, कभी थोड़ा वहाँ से ले लिया, थोड़ा वहाँ से काम करा लिया, वहाँ वहाँ कर लिया, भटक लो। भटकोगे तो आप ही भटकोगे, आपकी जर्नी भटकेगी, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर कोई पैसा कमाएगा, मैं भी कमाऊंगी, मेरे पास आओगे तुम। जो तो तुम्हारा मेंटर है वो तुम्हें एक गुरु को मान के चलो, उसी के पीछे उसकी चीज़ों को फॉलो करो, ताकि एक पार्ट एक अगर देखो आपके सामने एक सबूत होता है कि आपको जो गाइड कर रहा है वो इतना एक्सपीरियंस है, आपको इतने टाइम से आप खुद समझदार हो, तो आपको एक ही गुरु को फॉलो करना है। 10 जगह मत भटको। सबके पास जाओगे तो सब थोड़ा थोड़ा मिलेगा, थोड़ा थोड़ा। एक के पास जाओगे तो पूरा 100 मिलेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो। प्लीज़, मैं आपको ये नहीं कह रही मेरे पास भी आओ, मेरे पास भी मत आओ, लेकिन जो आपका गुरु है, मेंटर है, उनको फॉलो करो, उनके रूल्स फॉलो करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो आपको रास्ता दे रहे हैं, आपको रास्ता बना के दे रहे हैं। यहाँ पे कोई, मैं ये कह रही हूँ कि हर किसी का अपना अपना काम है, कोई किस तरीके से सीख के आए, कोई किस तरीके से काम कर रहा है। अब आप क्या करते हो, आधा काम यहाँ कराते हो, आधा काम किसी और चैनल वालों से कराते हो। अब दोनों में डिफरेंस है कि क्या हर मेंटर एक डिमेंशन का है, सब हाई डिमेंशन के हैं। हर कोई चैनल खोल के बैठा है, क्या उनका डिमेंशन आप तक है या आपका वर्क वो कर सकता है? इस चीज़ से बचिए। मैं आपको अलर्ट सिर्फ ये कहना चाहूँगी, आज जो हम इतने क्रिएशन में फंस रहे हैं ना, ये दर भटकने वाला काम है। कभी उधर भाग गए, कभी उधर भाग गए, उससे काम करा लिया, उस मेंटर से ले लिया, नहीं, ये चीज़ मत करो। एक मेंटर पकड़ो, उसके पीछे इसको फॉलो करो। 100 नहीं तो 80% तो आपको वो मेंटर देगा। जितना हाई डायमेंशन होगा वो वहाँ तक आपको पहुँचा के देगा, वो उसकी गारंटी है, वो आपको लेके जाएगा। लेकिन अगर आप 10 जगह भटकोगे तो फिर किसी को ब्लेम मत करना कि उसमें कमी रहेगी, कमी आप ही निकालोगे, क्योंकि आप खुद भटक रहे हो। दूसरे का काम, वो आपको तो सही रास्ता दिखा रहा है, लेकिन भटक कौन रहा है? आप। तो वो आपकी मर्जी है, मेरा सब आपको समझाना है, ठीक है जी। फिलहाल आपके पार्टनर ब्लैक मैजिक तो उनके ऊपर असर हुआ पड़ा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी है, आपकी एनर्जी लीक हो रही है। वो चाहकर भी अगर आप तक आना चाहे तो नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, ब्लॉकेज क्रिएट कर दी गई हैं। मिसिंग एनर्जी है, सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन जो वो चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक ब्लैक मैजिक रिमूव नहीं, आपका इनर वर्क काम नहीं करेगा, ठीक है जी। फिलहाल आपके पार्टनर अभी पास्ट में जो भी चीज़ें हों इसके ऊपर एनालाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो आगे दिख रहा है कि कार्मिक लोगों के जो फेस रिवील हो रहे हैं, किसने क्या, कौन क्या कर रहा है, वो सब पे नज़र रखे बैठे, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, उनकी लो होते चले जा रहे हैं। इसीलिए आपको कॉन्टैक्ट जोन में नहीं रखा हुआ कि आपका सामना नहीं कर पाएंगे वो, ठीक है जी। फिलहाल मुझे तो यही एनर्जी फील हो रही थी जो मैंने आपके सामने रखी। आपको बुरा लगे सही लगे वो अपना देखिए, मेरा फ़र्ज़ सिर्फ आप तक अपनी बात रखना है, आपको समझाना है, बाकी आपकी इच्छा, आप जैसे ठीक लगे वैसे करें, ठीक है जी। मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।